ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। मेरा मतलब हमने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। छोड़ना यार, अब इसके बारे में सोचने से क्या फायदा। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता वैसा ही है जैसा ऊपर वाला चाहता है। हम उससे कभी नहीं जीत सकते। और सच कहूं तो मेरे पास वक्त भी नहीं है यार वो सब बातों को याद करके वापस रोने का। मानव यार, तू ये क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूं यार, बहुत काम पड़े। वंदिता की पढ़ाई करानी है, सचिन भी अमेरिका जाने की सोच रहा है। अगर वो हो गया तो फिर उसके पैसों का भी इंतजाम करना है। बहुत काम है यार। अगर अपने ही दुखों को सहलाता रहूंगा तो इनके खुशी का क्या होगा। तरुण अर्चना से जब मिला था ना, तो मुझे लगा कि मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है जो मुझे जीनी है। लेकिन नहीं, मैं भूल गया था कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरा परिवार है और उनके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे जीने का मकसद। पप्पा हर किसी को एक मकसद के साथ यहाँ भेजता है तरुण, और मेरा मकसद यही है, सिर्फ अपने परिवार को खुश रखना। जो भी हो, तू मुझे एक बात बता, तू कल रात घर पे देर से क्यों पहुंचा? क्या बात थी? मानव, क्या हुआ? मुझे जाना होगा। मुझे वर्षा की मदद करनी होगी। वो गलत रास्ते पे जा रही है यार। अगर मैं नहीं गया ना तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। अरे क्या हुआ क्या? देख वो किसी ऐसे लड़के से प्यार करती है जो शादीशुदा है, और वो उसको धोखा दे रहा है। वो उसकी जिंदगी खराब कर देगा यार। मुझे जाना होगा। मानव, तू यार किसी और रिश्ते से नहीं, लेकिन सिर्फ एक इंसानियत के रिश्ते से। अगर इसकी जगह वर्षा नहीं होती ना, कोई और भी होती तो मैं जाता। तो ये रुक, मैं अरे एक मिनट। यस? जी वर्षा यहाँ। हाँ, लेकिन आप कौन? जी मैं मानव। ठीक है, एक मिनट। जी वर्षो, तुमसे कोई मिलने आया है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? प्लीज यहाँ से चले जाओ। देखो वर्षा, मुझे तुम्हारे घर का पता तुम्हारे ऑफिस से मिला है। एक बहुत जरूरी बात करनी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी बात सुननी है, समझे? वर्षा एक बार, अगर तुम सीधी तरह से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवाऊंगी। वर्षा जाओ यहाँ से। वर्षा तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सचमुच पुलिस को बुलाऊंगी। वर्षा मेरी बात सुनो एक बार। मैं सीधी तरह बात कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ, यहाँ से चले जाओ। तुमने मेरी ताई के साथ जो किया, उसके बाद तुम्हारी शक्ल तो क्या, मैं तुम्हारे नाम से भी नफरत करती हूँ। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? कौन था वो? मेरी ताई का पति। लेट नहीं वापस के लिए? थैंक यू। जाना जरूरी है। क्या करूं अश्विन, तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मिस नहीं कर सकती। आई हैव टू गो। कब जाना है? 2 दिन में। और मिला, ये 10 दिन कैसे बीत गए तुम्हारे साथ मुझे पता तक नहीं चला। अब फिर से एक लंबी जुदाई। आशु प्लीज ऐसे मत कहो। देखो, जैसे ही ये काम खत्म होता है मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगी, और इस बार तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। या चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जल्दी आओगे ना?
डेफिनेटली। अब 2 ही दिन तो बचे हैं तुम्हारे साथ। आई प्रॉमिस यू, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सकेगा तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अश्विन, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा तो? देख लेगा तो देखने दो। अब हमारी शादी में दिन ही कितने बचे? अरे तुम क्या कुछ पेमेंट बची है क्या अभी? पेमेंट मैं ले चुका हूँ। आज तुमसे कुछ सवालों के जवाब लेने हैं। हाँ बोलो। क्यों उस मासूम लड़की को धोखा दे रहे हो? लड़की? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझा नहीं या ना समझने का नाटक कर रहे हो? यार अगर तुम्हें मेरे मुंह से ही सुनना है तो ठीक है। मैं वर्षा की बात कर रहा हूँ। वर्षा? तुम उसे कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूँ या भूल जाऊँ? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम खुद शादीशुदा हो के उसके साथ ऐसा। ए, तुम्हें इल्म भी है तुम कहाँ खड़े हो? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं वर्षा का बहनोई हूं। और एक बात याद रखना, मेरे होते हुए तुम उसको धोखा नहीं दे सकते। अच्छा जाओ, जो कर सकते हो कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मेरे काम में दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा तुम सिर्फ अपने काम से काम करो। मेरे और वर्षा के बीच में आओ तो तुम खुद सोच सकते हो। और हाँ, एक आखिरी बात, अपनी औकात से ज्यादा ना तो देखो और ना ही सोचो। बाकी आगे तुम समझदार हो। देखते हैं। ZTV, आज लिखेंगे कल।